अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ क़ारीन। पिस्ट नंबर 1। मेरा नाम शहनाज है। उम्र 40 साल है। मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरा एक बेटा है जिसका नाम हैदर है और जिसकी उम्र 19 साल है। हम किराए के घर में रहते हैं। घर में मेरी सास और ससुर के अलावा मेरी नंद और मेरे ससुर के भाई और उनकी फैमिली रहती है, जिनके 3 बच्चे हैं। अब कहानी की तरफ आते हैं। मेरा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। गरीब घराने में पैदा हुई, लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी में खुशहाली आई और मुझे एक प्यार करने वाला शौहर मिला। एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम हैदर है। जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन एक दिन खबर आई कि मेरे शौहर को हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए। शौहर के मर जाने के बाद जिंदगी जैसे फिर से वीरान हो गई। अकेलापन मुझे डसने लगा और अब मेरा बेटा भी बड़ा होने लग गया। मैं जिंदगी की बाकी ज़रूरतों की तरह जिस्मानी ज़रूरत को भी तरस गई थी। कभी कभी तो सारी रात। लेकिन सुकून कहाँ से मिलता। बाहर किसी के साथ करने से डर लगता था और अब मैंने भी सब्र कर लिया था। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं घर का काम कर रही थी और दुपट्टा उतारा हुआ था। अचानक मेरी नज़र मेरे बेटे पर पड़ी। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। वो लगातार मुझे देख रहा था। वो देखने में इतना मगन था कि उसे एहसास ही न था कि मैं उसे देख रही हूँ। मैंने गुस्से में उसे आवाज़ दी तो वो चौंका। मैंने कहा, स्कूल का काम करो जाकर। वो जल्दी से वहां से चला गया, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसका देखना अच्छा लगा था। अब उसका ये रोज़ का मामूल बन गया था और मुझे भी ये अच्छा लगने लगा था। मैं भी जानबूझकर ऐसा लिबास पहनती जिससे नज़ारा और भी नुमाया हो जाता। मेरा बेटा अब ये नज़ारे देख देख कर खुश होता था और मुझे उसे देख देख कर सुकून मिलता था। मैंने ये भी महसूस कर लिया कि वो पहले से ज़्यादा मेरे साथ रहने लगा और मुझसे कहता, अम्मी, आप दुनिया की सबसे प्यारी औरत हैं। मेरी अम्मी जैसा कोई नहीं। जब कभी मैं उसे अपना नज़ारा करवाती थी तो उस वक्त मेरी हालत ख़राब हो जाती और मैं किसी अलग दुनिया में चली जाती। एक दिन ऐसा हुआ, सख्त सर्दी के दिन थे। मैं सुबह सुबह सहन में झाड़ू लगा रही थी। अभी सूरज की चंद करने ही फूटी थीं और तमाम घर वाले तकरीबन सो रहे थे। जब मैं अपने बेटे के कमरे की तरफ गई तो अचानक दरवाज़ा खुला और मेरा बेटा बोला, अम्मी, बात सुने 1 मिनट के लिए, और अंदर चला गया। मैं भी उसके बाद अंदर दाखिल हुई तो हैदर से पूछा, क्या हुआ मेरा बच्चा, इतनी सुबह जाग गया? कहता, अम्मी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, मुझे दर्द है। कल शाम को क्रिकेट खेलते चोट लग गई। मैंने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहने लगा, अम्मी, बस वैसे मुझे शर्म आती बताने में, कैसे बताता? मैंने कहा, ऐसा भी क्या? तो कहने लगा, उस जगह गेंद लग गई थी। मैं थोड़ा हैरान हुई, कुछ सोचा और बोली, मुझे दिखाओ चोट वाली जगह, कितनी चोट लगी? कहने लगा, आपको कैसे अम्मी? मैं बोली, माँ हूं तेरी, बचपन से पाला है, बहुत बार देख चुकी। कहने लगा, अच्छा अम्मी, और साथ ही मैंने देखा, इतने सालों देखकर मैं, लेकिन मुझे साथ ही ख्याल आ गया कि ये मेरा बेटा है और एक माँ की तरह उसे देखना चाहिए। मैंने कहा, किधर चोट लगी है? वो चोटी पर इशारा करके कहने लगा, उधर लगी। मैंने देखा तो वो दर्द से कराहने लगा। मैंने कहा, अभी आराम आ जाएगा, मैं कुछ करती हूँ। मैंने गौर से देखा, अब वो एकदम तैयार होने लगा था और मेरे अंदर की शैतान औरत ने कहा, यही मौका है। लेकिन दिल ने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं, ये तुम्हारा बेटा है। मैं दिल और जज्बात की उस जंग में फंसी ही हुई थी। ठीक है, बेटे की आवाज़ आई, माँ, आप उसकी मालिश करो, शायद मुझे कुछ आराम मिले। मैंने कहा, बेटा, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूं। अगर किसी ने मुझे इस तरह तेरे साथ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। बेटा कहने लगा, अम्मी, मुझे दर्द है और आपको कुछ परवाह भी नहीं मेरी। और कुछ देर पहले आपने ही तो कहा था कि आपने बचपन में मुझे नहलाया और उसको। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। अपनी जान से भी ज्यादा अच्छार को मैं कुछ मदद करती हूँ। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और वहां से तेल की शीशी ले आई और उंगली पर तेल लगाकर मिलने लगी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि लेकिन मैं उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाह रही थी कि मैं ये सब करना चाहती हूँ उसके साथ। सालों बाद देखकर मीर अदल मुझे पुकार पुकार कर कह रहा था कि शहनाज, यही मौका है। मैं अपने जज्बात कंट्रोल करते हुए, और मेरा ये हाल था कि मेरी दिल की धड़कनें थम नहीं रही थीं। मैंने अब हैदर से पूछा, बेटा, दर्द कुछ कम हुआ?
तो वो कहने लगा, जी अम्मी, अब कुछ बेहतर है। मैं अचानक से उठी और कहा, चलो ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना होना और ये बात कभी किसी को नहीं बताना। अब मैं घर के काम कर लूं। और जाने के लिए वापस मुड़ी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ऐसे उधुरो वापस चली जाऊं। हैदर ने कहा, अम्मी, बात नहीं, प्लीज थोड़ा सा और कर दें। मैंने कहा, नहीं, इतना बहुत है और ये भी बहुत हो गया है। वो कहने लगा, अम्मी, एक बार उधर उसको देख तो लें। मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी, आप समझदार हो, जो शुरू किया है अब खत्म भी करो उसको। प्लीज अम्मी, आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं। अब थैले से बाहर आ रही थी। हैदर पीटा अब खुलकर सामने आ रहा था। टूट तो अंदर से मैं भी रही थी, लेकिन खुद पर काबू पाकर रही थी। मैंने कहा, हैदर, जो तुम कह रहे वो नहीं हो सकता, तुम मेरे बेटे हो। हैदर कहने लगा, अम्मी, इसी वजह से तो आपको बताया, आप मेरी माँ, मेरी दोस्त भी तो हैं। अगर आपको नहीं बताऊंगा तो किसी को बताऊंगा। प्लीज थोड़ा सा और कर दें। मैंने कहा, चलो मैं देखती हूँ क्या करना है, मुझे अभी थोड़ा घर का काम खत्म कर लेने दो। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आई और सीधा अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा लॉक करके दरवाजे से टेक लगाते हुए बैठ गई और अपने बेटे के बारे में सोचते हुए तेज सांसें लेने लगी। शलवार बदलकर घर के काम करने लगी, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बस हैदर था और दूसरी तरफ ये सोच भी कि मैं उसकी माँ हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पता लग गया तो हमारी इज्जत खत्म हो जानी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत मुझे कह रही थी, शहनाज, बाहर किसी के साथ करने से अच्छा घर में कर लो। बदनामी का डर नहीं रहेगा और इज्जत भी नहीं खराब होगी। हैदराही, अब तेरी मंजिल है। इसी कश्मकश में दोपहर के 12 हो गए। सब मर्दे अपने काम धुंधों पर चले गए और मेरी सास और नंद अपनी खाला के घर चली गईं और मेरे ससुर सो रहे थे क्योंकि वो रात की ड्यूटी करते हैं और हैदर अभी तक कमरे से बाहर आया ही नहीं था। मैं चलती हुई उसके कमरे तक गई और बाहर से ही आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई तो देखा कि हैदर सो रहा है। मैंने फिर हल्के से आवाज दी, लेकिन वो कुछ न बोला। मैं धीरे से चलती हुई उसके पास गई और उसके ऊपर से कंबल थोड़ा सा खींचा तो देखा कि वो सो रहा है। तो मैंने यही मौका जाना। ये नज़ारा देखकर मेरे जब्त का बंधन टूट गया और फिर किसी भी डर से दूर होके मैंने, इतने में मुझे आवाज आई, अम्मी, क्या कर रही आप ये? मैंने नशेली मखमूर आंखों से बेटे की तरफ देखा और कहा, अपने बेटे की मदद। और साथ ही फिर से, हैदर बेटा, आंखें बंद करके। मैंने एक बार फिर हैदर की मदहोश आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो कहने लगा, अम्मी, आप फिक्र न करें, आपकी इज्जत मेरी ही इज्जत है। फिर हैदर ने कहा, अम्मी, घुटनों के बल बैठ जाएं। मैं खुद भी एक अलग दुनिया में थी। हैदर पर सुकून हो चुका था, लेकिन मेर सुकून बर्बाद हो चुका था। खैर, मैंने होलिया दुरुस्त किया और एक बामानी सी मुस्कुराहट देकर हैदर के कमरे से बाहर निकल आई। हैदर के कमरे से बाहर आकर मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ गई और ये तसल्ली की कि वो सूरहे हैं और उनके कमरे में झांक तो देखा, वो सूरहे थे। मैंने धीरे से उनका दरवाज़ा बंद करके बाहर से कंडी लगा दी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि वो अब शाम से पहले नहीं जागेंगे। और कंडी लगाने का मकसद ये था कि अगर जाग भी गए तो मसला नहीं बनेगा कोई। अब मैं वापस सीधा हैदर के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। हैदर रातने में दोबारा लेट चुका था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे वो बहुत मासूम लगा। मैंने कहा, हैदर, मेरे बच्चे, मुझसे वादा करो, तुम ये बात राज रखोगे और कभी किसी से जिक्र नहीं करोगे। कहने लगा, अम्मी, आप यकीन करें, मैं ऐसा कभी नहीं करता, मुझे आपकी कसम। मैंने कहा, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। दोस्तों, मज़ीद देखें किस्त नंबर 2 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें।